जो मांग की है वो क्यों की है, आपको समझना चाहिए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, ये पूरे के पूरे ऐसे 12 सूबे हैं जिसमें मुसलमान एक भी पुरुष मुसलमान एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं है। तो पूछना चाहता हूँ महिला कैसे आ जाएंगी मुसलमान? ये आरक्षण जब कर रहे हो तो हमने ये कहा, हमें लालू प्रसाद जी ने बैन में जाकर कहा कि मुसलमान महिलाओं का आरक्षण कीजिए, तब आप इस विधेयक को पेश कीजिए। फिर जबरदस्ती विधेयक पेश किया गया, जबरदस्ती पेश किया, हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहस कब होगी? हमें कुछ भी करना पड़ रहा। लालू प्रसाद जी ने हमें कहा कि चाहे हमारी सदस्यता ले लो, सदस्य निकाल बाहर कर लो, ये हम लोगों के रहते इस तरह से जबरदस्ती अगर आप इस विधेयक को पास करेंगे जो मुसलमान विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, तो हम हर तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चाहे कितना खामियाजा उठाना, तो ये सवाल नहीं है। जो मैंने कहा कि 80% आज की हाथ से काम करने वाला मुसलमान है, जिसके द्वारा देश का विकास हुआ है, रक्षा भी हुई है, और अगर दुनिया की सबसे मानने वाली मिसालें किसी ने बनाई है तो बताओ, कलाम साहब ने बनाई। बढ़िया से बढ़िया हथियार, बढ़िया से बढ़िया बम किसे बनाए? हिंदुओं ने भी बनाए, मुसलमानों ने बनाए, लेकिन नई फौज मिसाइल ऐसी बनाई, दुनिया की कनों की मिसाइल हमारे कलाम साहब, वो हमारे जब मैं रक्षा मंत्री था, हमारे वो एडवाइजर सभी को पता। तो आज एक से एक वैज्ञानिक, एक से विद्वान, एक से पढ़े लिखे लोग जिन्होंने देश की तरक्की के लिए, विकास की रक्षा के लिए काम किया, फिर उनकी शक्ति दृष्टि से देखते हो। हमने कई मौकों पर कहा, आज भी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के भाइयों, मुसलमानों को शक्ति दृष्टि से मंदिर को, शक्ति दृष्टि से लोगे तो मामला बढ़ जाएगा, खतरनाक होगा। मुसलमान को प्यार मोहब्बत से देखोगे तो देश के विकास के लिए और देश की हिफाजत के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेगा। ये हमें बात आप कुछ ऐसे लोग हैं आप देश के जो शक्ति दृष्टि से देश के देखते हुए लड़ना नहीं करते। हम लोग का इल्जाम रहता, हम इल्जाम लगा देते कि मुसलमान परस्त लोग हैं, हम मुसलमान पर नहीं है, मुसलमान के अन्याय होगा, जुल्म होगा, अन्याय नहीं मिल रहा है, उसके संघर्ष के पक्ष हैं, और ये संघर्ष करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम विश्वास कराते हैं, हम ज्यादा नहीं बात करना चाहते, हमने लोगों ने करके दिखाया है, हम बोल करके नहीं, हम लोगों ने करके दिखाया। इसलिए जब भी कोई अन्याय होगा और इंसाफ का सवाल आएगा तो हम लोग आत्मविश्वास लाके जा रहे हैं। चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे महिला आश्रम का सवाल हो, चाहे खेती बाड़ी का सवाल हो, चाहे रोज नौकरी का सवाल हो, कोई मामूली बात है। मैंने 14-1-2% से कभी ये बैठे हैं, ये चोटियां बैठे, इनको खुशी 1-2% से मुसलमान कभी उत्तर प्रदेश भारतीय नहीं हुआ परिश्रम कर कभी। हमारे तो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 9% और दूसरी बार तो 10.5% और अब की आए तो 15% मुसलमानों की भर्ती पुलिस में हुई है। और हम कहते थे मुसलमान 1-2% को होते, तब कहते थे सीना पतला है, मुसलमानों का सीना पतला होता है, ये मुसलमान नौजवान उसमें नहीं मिलते हैं, और हम आ जाते तो मुसलमानों का सीना चौड़ा हो जाता है, और दूसरी कक्षा रहती तो मुसलमानों का सीना पतला हो जाता है। बताइए ये बहाना ढूंढते, हमने करके दिखाया, रोटी रोटी से भी जोड़ा है, कोई थाना उत्तर प्रदेश का नहीं बचेगा जहाँ मुसलमान सिपाही हो,
लेकिन दूसरी सरकार आई अभी है जो सरकार, उसे 18,700 पुलिस जवानों को केवल इसलिए कि मुसलमानों की भर्ती 15% को ही बर्खास्त कर दिया। क्या आपको पता नहीं? 18,700 पुलिस भर्ती के किए हमारे चौराहे के आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने बर्खास्त कर दिया और कहा कि हमारी सरकार ज्यादा होनी चाहिए, मुसलमानों की सरकार कैसे ज्यादा हुई, हमारे लोग कोई नहीं आ पाए, इस आधार पर बर्खास्त किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और पैरवी करके वो सारे के सारे 18,700 पुलिस जवान हो गए, बहाल हो गए, लेकिन अभी तक थाना नहीं भेजा गया। ये लोग करके करो कि अभी तक 18,700 पुलिस भर्ती बर्खास्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो मायावती है उसने अभी तक एक को भी थाने में ड्यूटी नहीं दी है। ऐसे करका पारे लेते आघात छेड़ा रही है। ये इन्हें नजर डालना चाहिए। आपका कौन भाई है, कौन हिफाजत करने वाला है, कौन साथ देने वाला है, ये आपको भी भेद करना पड़ेगा। हम लोग तो तय कर चुके हैं, हम लालू प्रसाद जी को केवल न्याय के लिए चाहे आप समर्थन दें या न दें, हम अपने सिद्धांत पर शुरू से नहीं करेंगे और आपके हितों के लिए काम करते रहेंगे और आपके लिए न्याय दिलाते रहे। ये मैं फायदा करता हूँ और मुझे ज्यादा नहीं कहना है। हम हर तरह से आपके साथ हैं, आपकी खुशहाली के लिए, आपके सम्मान के लिए। और जहाँ पर इस तरह के दंगे फसाद हुए तो हमने परवाह नहीं की है, कर्फ्यू की परवाह नहीं की है, हमें भूल गए। मेरे में पता लगा लो, आप पहुंचते हो क्या रोका गया था? मैंने रुका, कर्फ्यू में चले गए, एक जगह में एक कर्फ्यू में कई जगह गए हैं, गुजरात में भी कर्फ्यू में चले गए। जहाँ इस तरह के फसाद हुए हैं हमने जाकर के वहां आप सब लोगों का मन बनाया, उनके घर में गए और ये उम्मीद नहीं करते थे कि हम लोग के लिए होंगे। आज कांग्रेस को जीत नहीं है, वो बेचारे बुढ़े थे, हमने कहा कि कहाँ ले जा रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है। मैंने कर्फ्यू लगा रहने तो मैंने डीएमएस जी को टेलीफोन किया, या तो मुझे जाने दो या गिरफ्तार करो या गोली मार दो, लेकिन हम कर्फ्यू तोड़ करके भी जाएंगे अगर मुझे इजाजत नहीं दी जाती है। मैं 15 मिनट का आपको मौका देते हैं। कांग्रेस को जी घबरा गए कि जिद्दी मारेगा नहीं, 15 मिनट का इंतजार किया, डीएमएस जी मुझे इजाजत नहीं दी और अहमदाबाद में घोषित करेंगे पूरे के पूरे कर्फ्यू हो जाते। हजारों मुसलमान कर्फ्यू में आ गया, हजार कब पता चला। हम लोगों ने कभी भी अन्याय के खिलाफ नतूर आपके साथ जाती हुई और वैसे कर्फ्यू हो चाहे गोलियां चलती उसकी भी परवाह नहीं की। न्याय के लिए, इंसाफ के लिए और फिर वादा करते हैं कि आपको रोजगार, आपको नौकरी, कोई भर्ती जब भी मौका आया है तब किया है और करेगी। अगर पुलिस थाने में 5 छक्के सिपाही गरबा हो जाएगी तो हिंदू मुसलमान मिलकर के साथ साथ काम करेंगे तो दंगा भी कहीं होगा, तो हिंदू मुसलमान दोनों जवान होंगे तो अन्याय नहीं हो सकता मुसलमान के साथ। इसलिए मैंने पुलिस में भर्ती की थी और पीएसी में मुसलमान भाई, जो मुसलमान भाइयों को पीएसी जो हो नाराजगी रहती थी, इसलिए मैंने पीएसी में मुसलमान भाइयों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपके सामने यही कहते जा रहे हैं कि आपके हर उर्दू में हम साथ रहेंगे और ये हमेशा देखना जो हमने कोई वादा किया है या जवान की है या जनता की जुटता है उसका पूरी तरह पालन किया है और हम हर तरह से आपके अन्याय और इंसाफ के लिए, अन्याय के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलायम सिंह यादव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये इज्तिमा और ये कॉन्फ्रेंस हुसूल इंसाफ के मकसद के लिए जमीयत उलमा दिल्ली की तरफ से की जा रही है और मुलायम सिंह यादव साहब हमारे मेहमान हैं, हमने उनकी बातें सुनी। इसी तरह सूबा बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर और एक जमाने तक वजीर जेल
रहने वाले पूरे हिंदुस्तान नहीं, ये तो सब आलमी शख्सियात हो गई हैं। इनको देख करके लोग दूर से पहचान लेते हैं। जनाब लालू प्रसाद यादव तशरीफ ला रहे हैं और मेरी उनसे गुजारिश है कि वक्त का लिहाज करते हुए इख्तिसार से काम लें। जनाब लालू प्रसाद यादव।